हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ईट पॉलिटेक्निक, जहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक के मेन जो भी 5 ब्रांच है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैकेनिकल, पाँचों ब्रांच के 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक सारा का जो भी कोर्स है उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारा वीडियो मिलेगा सीरियल रूप से। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आईटी सिस्टम। कि आईटी सिस्टम का ओवरव्यू लेंगे कि आईटी सिस्टम के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आईटी सिस्टम में। यूनिट 1, यूनिट 2, टोटल 5 यूनिट है हमारे पास। तो पाँचों में सबसे पहले देखिए यूनिट 1 में है बेसिक इंटरनेट स्किल। बेसिक इंटरनेट स्किल में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि इंटरनेट क्या है, उसके बारे में, एक इंटरनेट कैसे फॉर्म हो सकता है, और उसके बाद यहाँ पे आता है अंडरस्टैंडिंग ब्राउज़र। ब्राउज़र का क्या यूज़ है, ब्राउज़र कैसे काम करता है। जो भी हम लोग आज वेबसाइट देखते हैं, क्रोम ब्राउज़र हो गया, फायरफॉक्स ब्राउज़र हो गया, तो ये सारा जब भी उस पर जाकर हम लोग कोई ब्राउज़र पे जाकर कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो वो सारा फंक्शन हमारे ब्राउज़र का होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद है इफ़िशिएंट यूज ऑफ सर्च इंजन। जब हम लोग सर्च इंजन के बारे में पढ़ेंगे कि सर्च इंजन क्या होता है और उसका पूरा हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज लेके सारा चीज़ पढ़ेंगे कि सर्च इंजन क्या क्या है। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन का क्या यूज है, सर्च इंजन और ब्राउज़र के बीच डिफरेंस क्या है, ये भी पढ़ेंगे। फिर आता है अवेयरनेस अबाउट डिजिटल इंडिया पोर्टल। डिजिटल इंडिया पोर्टल जो कि आज के डेट में हमारा जो भी आप काम होंगे, जैसे आधार कार्ड अपडेट कराना हो, पैन कार्ड अपडेट कराना हो, अप्लाई करना हो, तो सारा का वेबसाइट आ गया, पोर्टल आ गया है, जहाँ पे जाके आप सिर्फ अपना डिटेल भरोगे तो आपका सारा जो भी पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड होगा, वो रेडी होकर कुछ दिन में आपका वहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ फंक्शनैलिटी है डिजिटल इंडिया पोर्टल का। और वहीं पे है स्टेट एंड नेशनल लेवल का पोर्टल। जो भी स्टेट लेवल का, जैसे कि बिहार के लेवल का जो भी हो गया, बिहार में जो चीज़ों के लिए अगर वेबसाइट बनाया गया वो हो गया, या तो फिर नेशनल यानी इंडिया लेवल। फिर आता है कॉलेज का पोर्टल। कॉलेज का पोर्टल मीन्स कॉलेज का भी अपना एक वेबसाइट है। जैसे अगर हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गया का, तो वहाँ का भी एक अपना वेबसाइट है। तो वो भी उसी पोर्टल के बारे में भी हम लोग देखेंगे कौन सा वेबसाइट है, कैसा है, क्या क्या फीचर है उसमें। और फिर आता है जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट। कंप्यूटर 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना हार्डवेयर का, अगर सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर और हार्डवेयर नहीं है तो वो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। अगर हार्डवेयर है पर सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं है। सॉफ्टवेयर में भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो चल जाएगा आपका। तो वो सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक आता है CPU, मेमोरी, डिस्प्ले, कीबोर्ड, माउस, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेज। ये सारा आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर कंपोनेंट आ जाता है, ठीक है। अब जैसे हार्ड डिस्क हो गया, तो हार्ड डिस्क में हम लोग जो भी है इमेज वीडियो स्टोर करके रखते हैं। माउस का आप लोग जान ही रहे होंगे, और कीबोर्ड क्या, सब ये सब जो है हार्डवेयर कंपोनेंट है, ठीक है। और पेरिफेरल डिवाइस मतलब अदर जो भी हम लोग इक्विपमेंट बाहर से अप्लाई करते हैं, यानी कुछ अगर स्कैनर लगाना है हमको, फिंगरप्रिंट का स्कैनर, ठीक है, तो एक पेरिफेरल डिवाइस हो गया जो कि इसका यूज़, इसका पार्ट नहीं है बट हमको यूज़ करने के लिए बाहर से लगाना पड़ रहा है। अब यूनिट 1 में हम लोग इतना चीज़ पढ़ेंगे। अब यूनिट 2 में आते हैं। तो यूनिट 2 में सिंपल सा एक OS इंस्टॉलेशन, जो कि OS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप लोग ज़्यादातर कंप्यूटर में रहता है विंडो 10, 11, 7 यही सब, ठीक है। तो इसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है लिनक्स का और एक MS विंडोज़ का। लिनक्स और MS विंडो, और डिफरेंस क्या है उन लोग दोनों में, और कौन कौन सा इन लोग का फंक्शनैलिटी, सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और इसका प्रोसेस, वो इंस्टॉल कैसे किया जाता है। आखिर हमारे कंप्यूटर में तो हम लोग देख लेते हैं कि एक विंडो 11 इंस्टॉल्ड है, तो इंस्टॉल करने का टोटल प्रोसेस कैसा है, टोटल प्रोसेस हम लोग जानने वाले हैं। और उसके बाद आता है यूनिक सेल एंड कमांड और VI एडिटर। ये सारा हम लोग का इसमें, ये जो है ये आपका लिनक्स का कुछ पार्ट है, तो ये हम लोग सारा चीज़ इसमें देखने वाले हैं। अब आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 जो पार्ट है ये टोटल प्रैक्टिकल का पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सारा चीज़ प्रैक्टिकल करके यहाँ पे दिखाएंगे। अब जैसे सबसे पहले आता है HTML4। HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML बेसिकली यूज होता है वेबसाइट डिजाइन करने में। अगर कोई भी आप वेबसाइट जाकर विजिट करते हो, लाइक किसी भी तरह का, जैसे BACV, अगर बिहार बोर्ड से हो तो BACV का रिजल्ट देखने के लिए उसके BACV ऑनलाइन पे जाते हो, या तो फिर कोई भी किसी भी तरह का वेबसाइट पे जाते हो, तो वहाँ पे जो भी उसका स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, कहाँ पे बटन होगा, कहाँ पे इनपुट फील्ड होगा, कहाँ पे टेक्स्ट होगा, कहाँ पे हेडिंग होगा, सारा चीज़ हम लोग HTML से डिजाइन करते हैं। तो HTML4 पढ़ेंगे। और फिर CSS आता है। अब CSS से हम लोग स्टाइल करते हैं।
जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो हम लोगों ने एक घर बना लिया, ठीक है। तो घर जो बना वो स्ट्रक्चर जो हम लोग दिए घर को वो हो गया HTML के यूज से। अब उस पर हम लोग करेंगे सीमेंट से हम लोग उसका प्लस्तरा करेंगे, फिर उस पर हम लोग पेंट करेंगे, डिजाइन करेंगे, उसका कुछ डिजाइन फ्लावर ये सब डिजाइन करेंगे। तो सारा वो सब CSS का पार्ट हो गया। यानी एक वेबसाइट पे हम लोग जब स्ट्रक्चर उसको दे दिए तब वो किस तरह से दिखना चाहिए, कौन सा कलर यूज कहाँ पे होगा, कहाँ पे बटन शिफ्ट होगा, कैसे होगा, सारा चीज़ हम लोग CSS से करने वाले हैं, ठीक है। और फिर आता है मेकिंग बेसिक पर्सनल वेब पेज, यानी एक वेब पेज। वेबसाइट और वेब पेज में डिफरेंस है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। वेबसाइट का ही पार्ट होता है वेब पेज। एक से ज़्यादा वेब पेज मिल जाता है जब आपस में, तो वो एक वेबसाइट बन जाता है। हम लोग एक उस वेबसाइट का छोटा सा पार्ट वेब पेज, जो कि हम लोग डिजाइन करके पूरा अच्छे से देखेंगे HTML और CSS का यूज करके, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 में हमारा ऑफिस टूल, जो कि एक ऑफिस टूल अगर आप लोगों ने कंप्यूटर चलाया होगा तो ऑफिस टूल के बारे में पता होगा, जैसे कि MS का, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का हो गया आपका स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, एक्सेल, और ये सारा चीज़ आपका माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, जो कि ऑफिस टूल है, जो कि बेसिकली ऑफिस में यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ओपन ऑफिस राइटर। हम लोग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वाला ऑफिस टूल नहीं पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे ओपन ऑफिस पढ़ने वाले, जो कि फ्री है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको पेड पैसा देना पड़ेगा अच्छे से यूज़ करने के लिए, पूरा फंक्शन उसका सॉफ्टवेयर का पूरा फंक्शन यूज़ करने के लिए आपको पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन ऑफिस का हम लोग पढ़ेंगे। और ओपन ऑफिस में राइटर हो गया, ओपन ऑफिस में स्प्रेडशीट हो गया, जिसको कि कैल्सी भी हम लोग बोलते हैं, और ओपन ऑफिस में इम्प्रेशन, ये इम्प्रेशन ऑफ सेम एज लाइक पावर पॉइंट, जो कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको ओपन ऑफिस इम्प्रेस दिखेगा, ठीक है। तो यूनिट 4 को भी हम लोग प्रैक्टिकल और थियोरटिकली दोनों रूप से कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 4 तक हम लोग देख लिए, अब यूनिट 5 में है। तो यूनिट 5 में आपका हो गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेस्ड, यानी जो भी हम लोग का इंफॉर्मेशन जो होता है, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम ट्रांसफ़र करते हैं, या कोई भी फाइल हो गया, कोई भी डेटा हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको उस इन्फॉर्मेशन को सिक्योर कैसे किया जाए, जो कि अगर बीच में मान लीजिए ट्रांसफ़र हो रहा है तो किसी हैकर से वहाँ पे उस डेटा को चोरी ना कर सके वो हैकर, तो उसके लिए हम लोग उस इन्फॉर्मेशन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उसका भी कुछ मेथड होता है, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास लेक्चर विल ओनली इंट्रोड्यूस द टॉपिक और डिमॉन्स्ट्रेट द टूल, ठीक है। तो क्लास लेक्चर में जैसे कि हो गया थियोरेटिकली जब भी आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे होगा कि आपको खाली इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा वो टॉपिक से और उस टूल से, कि क्या क्या टॉपिक हम लोग को है, इसमें किस किस तरह से हम लोग सिक्योर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, और किस तरह का टूल से यूज करके हम लोग इन्फॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं। बट एक्चुअल लर्निंग जो होगा आपको प्रैक्टिस करके ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है साफ साफ कि एक्चुअल लर्निंग विल टेक प्लेस इन द लैब बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, यानी लैब में रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद ही आपका एक्चुअल जो नॉलेज है वो गेन होगा, ठीक है। और बाकी थियोरेटिकली तो आपका यहाँ पे जो भी टूल है क्या उसको कैसे यूज करना है ये सारा कवर कर दिया जाएगा। तो और यहाँ पे इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने का हम लोग अच्छे से एकदम प्रोसेस को समझेंगे। तो ये रहा 5 यूनिट, और 5 यूनिट में सिंपल सा यही है, 5 यूनिट को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और ये हो गया इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम, और बाकी जो भी और जो 5 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट जो भी और है, फर्स्ट सेमेस्टर के ग्रुप B का और सेकंड सेमेस्टर ग्रुप A में ये IT सिस्टम है, और जो भी फिजिक्स 2 है, मैथ 2 है, और मैकेनिक्स है, और एक हो गया FEEE। सारा वीडियो अभी अपलोड होगा धीरे धीरे इसी चैनल पे। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और रेगुलर जो भी क्लास है वो कंटिन्यू आप लोग का यहाँ पे मिलता रहेगा। और आपके डेडिकेशन के साथ यहाँ पे अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत सारा नॉलेज गेन होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ओवरव्यू तक ही रखते हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले सारा चीज़ हम लोग जान गए हैं। अब सेकंड वीडियो से हम लोग यूनिट 1 के जो इंटरनेट स्किल में जो भी ब्राउज़र, सर्च इंजन, अवेयरनेस अबाउट डिजिटल इंडिया पोर्टल, सारा चीज़ हम लोग बेसिक थियोरेटिकली के साथ हम लोग पढ़ेंगे, उसका डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, सारा चीज़ के साथ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में।